राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। ये देखो सुबह सुबह यहाँ पे शेरू उठ गया है और देखो मम्मी के साथ ही उठ जाता है। ये तो मम्मी का लाडला बेटा जो है, देखो हमें तो कुछ पता ही नहीं रहता कि भाई मम्मी कब उठी है, मम्मी ने क्या काम शुरू किया है, क्या मम्मी काम कर रही है, हमें कुछ भी नहीं पता होता तीनों में से किसी को भी। और ये देखो ये मम्मी के साथ ही उठ जाता है शेरू। मम्मी कहती है मेरा लाडला बेटा मेरे साथ ही उठ जाता है और तुम मुझे देखते भी नहीं भाई मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ये देखो ये यहाँ पे मसाज ले रहा है, मम्मी से खुजली करवा रहा है, इसे ना बहुत पसंद है। और मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि जब ये मतलब ज्यादा हाइपर हो जाता है या फिर गुस्सा हो जाता है, सैड होता है, मतलब इसका कुछ भी कैसा भी मूड हो, अगर हम इसे खुजली कर देना, थोड़ी सी मसाज दे दे इसे, तो ये ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है। और देखो अभी ये मम्मी को बोल रहा है कि भाई मत जाओ काम करने, मेरे पास बैठे रहो, मेरे साथ खेलते रहो। ये देखो कैसे पकड़ लिया मम्मी का हाथ, देख रहे हैं ना आप। फिर ये शुरू हो गया मम्मी के साथ खेलने के लिए। और हाँ मम्मी ने ही सिखाया है, मतलब इसे सिट वगैरह और जंप करना भी मम्मी ने ही सिखाया है इसे। ये वर्ड मतलब जो इसे पता लगे है ना, ये मम्मी ने ही सिखाया है इसे, मतलब वंश या फिर हम में से किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि ये हमारी बात मानता ही नहीं है। वो तो पता ही है ना आपको कि मम्मी की बात कौन ही टाल सकता है, कोई भी नहीं टाल सकता। देखो ये भी मम्मी की ही बात मानता है और देखो मम्मी को काटता है, मम्मी मना करती है शेरू बेटा नहीं काटते। ये बोलते ही ना ये मम्मी का मतलब हाथ वगैरह छोड़ देता है, काटता नहीं है, ऐसा प्यार करने लगता है फिर ये मम्मी को। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये ना मम्मी के साथ थोड़ा ज्यादा ही अटैच है, उतना शायद ये हमारे साथ नहीं हो पाता जितना मम्मी के साथ ये खुला है, मतलब अ, हाँ कंफर्टेबल रहता है ये मम्मी के साथ में ज्यादा। और ये देखो फिर मेरी मम्मी आ गई थी बाहर, और ये तो ना ये कभी मिस हो ही नहीं सकता गाइज। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी मम्मी गाइज एक टाइम के लिए खाना खाना छोड़ सकती है, अभी अपने मतलब सारे काम छोड़ सकती है जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण, लेकिन मम्मी ये काम करना कभी नहीं छोड़ेगी गाइज। ये तो मम्मी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखो ये सबसे पहले मम्मी का यही काम रहता है, भाई बाहर जाऊंगी और सबसे पहले ये मुख्य दरबार को साफ करेगी मम्मी जाके, देखो। और ये फिर मेरी मम्मी आ गई है वही अपने डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए। ये यहाँ पे झाड़ू पोछा घर की साफ सफाई पहले यही करती है मम्मी, तो देखो यहाँ पे मम्मी लेके आ गई थी झाड़ू, और जिससे मम्मी बाहर झाड़ू लगाती है ना, वो है सीख वाली झाड़ू और ये है फूल झाड़ू। तो सीख वाली झाड़ू ना मतलब थोड़े से कहाँ पे लगाई जाती है वो, जहाँ पे मतलब थोड़ी सी ईंटें वगैरह का फर्श हो या फिर बजरियों का फर्श हो, कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे मतलब थोड़ी, मैं आपको क्या बताऊँ, जहाँ पे ना मोटे वाला कबाड़ा ज्यादा होता है वहां पे लगाई जाती है वो। और पानी वगैरह के ऊपर भी लगाई जाती है, लेकिन जो ये फूल झाड़ू होती है ना, ये लगाई जाती है फर्श के ऊपर, टाइल वगैरह के ऊपर, जहाँ पे मतलब थोड़ा चिकना फर्श है, फूल झाड़ू वहां पे इस्तेमाल की जाती है। और गाइज ये साफ सफाई तो चलती रहेगी। मैं आपको आज की बात बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ, बहुत ही बड़ा पोपट हो गया था। तो आज क्या हुआ भाई, सुबह हो रही थी और ना हमारा लास्ट पेपर था आज, मेरा भी और भूमि का भी, हिंदी का था मेरा तो, और भूमि का पता नहीं किस सब्जेक्ट का था उसका नहीं मेरे को पता है। तो मेरे को बुखार हो रहा था और मम्मी ने मुझे उठाया ही नहीं, मम्मी ने मुझे उठाया 9:30 बजे, वो भी ये पूछने के लिए कि भाई स्कूल जाना है या फिर नहीं जाना है। वैसे तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि भाई मैंने ना स्कूल में फोन करवा दिया है, तो कल दे दियो पेपर, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को, मैं नहीं जाने दूंगी स्कूल। मैंने बोला अरे यार 9:30 बज गए, मुझे पता भी नहीं लगा भाई कैसे इतना वो गए, मतलब जल्दी टाइम चला गया। मतलब मेरे को ना कल फीवर हो रहा था इसीलिए। तो क्या बात हुई फिर भाई, पेपर तो देने ही थे और इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला मम्मी को नहीं भाई मैं तो आज ही चली जाऊंगी और लास्ट पेपर है, दे के खत्म करते हैं चलो फिर। तो फिर मैं गई स्कूल में 10:30 बजे के अराउंड, 1 घंटे के बाद गई मैं, थोड़ा टाइम भी मतलब लेट ही गई। और आ भी मैं 1 घंटे के अंदर गई, जल्दी 12 बजे आ गई थी मैं घर, 12 या फिर 12:30 बज गए थे हाँ। इस टाइम के बीच में तो मैं अपने घर थी जब मेरी मम्मी पकोड़े बना रही थी बैंक वालों के लिए हाँ। तो वैसे मेरे पापा है ना, तो वो बोलते हैं कि भाई जो मतलब हमारे बैंक का स्टाफ है उससे ना आपके हाथ का मतलब खाना बहुत पसंद है। तो वैसे भी ना मम्मी कभी कभी ऐसे भेज देती है कुछ भी, तो कभी आलू के पराठे, कभी आलू की कचौरी, कभी कुछ, लेकिन हम ना व्लॉग में दिखाया नहीं करते थे, लेकिन चलो फिर मैंने सोचा चलो आज दिखाई देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो सुबह मैंने आपको मौसम दिखाया था, ऐसा कोई 5:30 बजे करीब, तो देख सकते हो 5, 5:30 का टाइम होगा, तो धुंध नहीं थी बिल्कुल भी। और अब देख रहे हो आप सब कितनी धुंध है बेतुकी, देखो ये देखो कितनी धुंध है, देख सकते हो कितनी धुंध है। ये देखो बढ़ रही है, ये नहीं सोचो कम हो रही है, नहीं बढ़ने लग रही है। देखो इस आगे घर पे भी धुंध है, चलो कोई नहीं, ओस वगैरह देखिए पड़ रही है काफी।
और गाइज बस फिर मैं चली गई थी स्कूल, और मम्मी ने यहाँ पे ना भूमि का मतलब लंच पैक कर दिया था, और मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि मेरे को तो पता ही था कि भाई मेरे को जल्दी बुलवा लेगी मम्मी, वहाँ पे ज़्यादा देर मतलब बैठने ही नहीं देगी मेरे को। तो वही हुआ, फिर मेरा भाई आ गया, और ना मैं आपको क्या बताऊँ गाइज, आज मेरे भाई के साथ ना बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। वो हादसा मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो ना मुहाल की मक्खी नहीं होती, जो मधुमक्खी होती है जो मतलब शहद इकट्ठा करती है, उस वाली मधुमक्खी ने मेरे भाई को ना काट लिया था। और वैसे ना जब मेरा भाई मेरे को स्कूल में लेने गया था तब नहीं काटा था, पर वो ना वहीं पे मतलब वो आ गई थी, तब वहीं पे हमारे स्कूल के आसपास उड़ रही थी वो मधुमक्खी। तो वहां से ना मतलब वो मेरे भाई के ऊपर बैठ गई, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो मेरे भाई को ना रदौर पे जाके काट गई। और जब मतलब वो मधुमक्खी मेरे भाई को काटती है ना, और वो भी कहाँ पे काटती है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया पे काट गई है वो ना, मतलब चेस्ट के ऊपर काट गया मेरे भाई के। तो फिर मेरे भाई का ना पितू चल गया था। तो एक बार और हुआ था मेरे भाई के साथ ये हादसा, जब वो छोटा था, तो भी उसको ना मधुमक्खी की क्या बोल रही हूँ मैं, ये मधुमक्खी काट गई थी उसको, और उसका ना पितू चल गया था। तो फिर रात को ही लेके गए थे हम अपने भाई को हॉस्पिटल में, और टिक्के वगैरह लगवा के लाए थे। तो वैसे ना जहरीली होती है ना मधुमक्खी थोड़ा, क्योंकि वो जितना शहद इकट्ठा करती है उतना ही जहर भी इकट्ठा कर लेती है। तो उसका डंक ना बड़ा खतरनाक होता है। और फिर मेरे भाई को काट लिया, तो मेरा भाई ना फटाफट से, मतलब पास में ही है रदौर का हॉस्पिटल, और रदौर में ही था मेरा भाई, तो फटाफट से टिक्का वगैरह लगवा के लाया। तो उसकी क्लिप ना मेरे भाई ने बनाई नहीं, और दुख में क्या याद आता है, मतलब चलो मैं तो बनवा लेती हूँ अगर मुझे कुछ होता है, मगर नहीं भाई यार, मेरा व्लॉग तो जरूरी है, तो वो तो बनाना ही पड़ेगा। मतलब मेरा मुंह भी फूट गया था एक बार, और जब मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, मैंने तो बना लिया था व्लॉग। पर गाइज जो मेरे भाई के दोस्त है ना, प्रथम भाई और तनिष भाई, तो वो भी मिनी व्लॉग वगैरह डालते हैं ये तीनों मिलके। तो हाँ, तनिष भाई ने बनाई थी एक क्लिप, तो वो क्लिप ना मैं जरूर ऐड करूंगी अपने व्लॉग में, आप देख लेना। और ये देखो यहाँ पे ना पकोड़े बन के हो गए हैं रेडी, और मेरा भाई ना लेके भी चला गया है पकोड़ों को। सो गाइज ये देखो, आज फिर हम आपसे मिल रहे हैं किचन में। तो ये देखो यहाँ पे ये सारी सामग्री रखी है, मतलब बस दूध ही रखा है यहाँ पे ये कच्चा। और मम्मी आज क्या बनाने जा रहे हो आप दूध से? देख के पता लगा। आपको वैसे थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा ना। तो गाइस बस आपको क्या बताऊं मैं, ये ना मतलब मेरी फेवरेट डिश है, और मम्मी ने ना ये 2-3 बार बनाई हुई है, लेकिन तब ना, हाँ तब हम वो नहीं बनाते थे, मम्मी व्लॉग वगैरह है ना। और एक दिन मम्मी ने, हाँ पर हम गिरते नहीं। हाँ भाई, बस वैसे डालते नहीं थे, बस हम अपने चैनल पे 2 गिलास डाल देंगे इसके अंदर दूध। हाँ ये रबड़ी सी बनानी है हमें इसकी। तो हाँ जी गाइज, आप एक बार ना ये शाही टुकड़े मिठाई की रेसिपी जरूर देखना, हमारे ना चैनल पे अपलोड है वो पहले ही। तो इतनी अच्छी रेसिपी थी ना, इतना अच्छा टेस्ट था इसका, यम्मी यम्मी सी, टेस्टी सी, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है, जो आपको पता भी नहीं लगेगी कि कहाँ पे गायब हो गई है ये। तो देखो अच्छे से गाइस बनाना, आप जिस तरीके से हमने बोला उस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल सेम बनेगी, और ऐसी बनेगी कि आप कभी इसका टेस्ट भूल ही नहीं पाओगे। और इसे हर दूसरे तीसरे दिन जरूर बनाओगे और खाओगे, मजे से इंजॉय करोगे। और आगे भी हम आपके लिए ऐसी इतनी ही अच्छी अच्छी और मजेदार मजेदार सी रेसिपियां लेके आते रहेंगे, बस आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहो और बना के खाते रहो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ। बहुत ही अच्छी थी गाइस, मैं ना जितनी इसकी तारीफ करूँ उतनी कम है ये। ये देख सकते हो गाइस कितनी धुंध आ रही है। ये देखो देखो लाइट के बस कितनी धुंध है। धुंध के कारण ये देखो ये घर भी नहीं चमक रहा, आगे वाला ये साइड वाला भी नहीं चमक रहा होगा आपको पेड़ों के आर पर। ये हमारा शेरू भी नहीं चमक रहा। शेरू, ओ शेरू, ये देखो शेरू भी नहीं चमक रहे यहाँ पे। देख सकते हो कितनी धुंध है आज। चलो अंदर जाके मिलते हैं। तो देख सकते हो गाइस, मेरी खाट खाली है क्योंकि मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग, ठीक है। और ये देखो सारे पड़ गए हैं, पायल भी लेट गई है, भूमि तो खैर सोई रही है कभी की, और वंश और शेरू भी पड़ गए हैं अपने कंबल में। शेरू है वंश के पास, है ना वंश? और मैंने जिसको चेक करवानी थी करवा दी। कैसी लगी भाई? बिल्कुल बढ़िया यार, एकदम खाते ही ना गायब होगी, मतलब मुंह में पता नहीं कहाँ गई गायब। हाँ अच्छी लगी क्या मैं? क्या अच्छी लगी? ज्यादा रबड़ी ज्यादा अच्छी लगी? मैं रबड़ी चेक करी ना ज्यादा। ये तो रबड़ी का दीवाना है। वैसे 15 मिनट भी नहीं लगे हमें इसे रेडी करने में, बहुत ही जल्दी होगी। कितने बजे थे? वो 9 बज के पता नहीं 30, पता नहीं, हाँ 9:30 हो रहे होंगे। तो वैसे प्लेटिंग वगैरह करने में और व्लॉगिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए वैसे हमें थोड़ा सा टाइम लगा। सामान वगैरह जोड़ते हैं कुछ तो भाई, तो ठंडा होने में टाइम लगा है, और बस प्लेटिंग में कोई टाइम नहीं लगा इसमें जी। और आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो जय बाबा की।
जी। सो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, राधे राधे जी। बोल दो भाई सारे जयकारा, जय बाबा की। जय बाबा की।